शर्वरी एक कॉलेज गोइंग लड़की है। वो एक्नी से परेशान है। उसके एक्नी बहुत बार बढ़ते हैं, कम होते हैं। एक्नी के कुछ दाग भी आने लगे हैं। उन्होंने ऐसे पूछा है कि मैं क्या खाऊं ताकि मेरे एक्नी पूरी तरह से कंप्लीट ठीक हो सकते, या कुछ न खाऊं कि जिसकी वजह से एक्नी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसे डाइट के बारे में भी कुछ जानकारी चाहिए। चलिए हम मिलते हैं शर्वरी को और उससे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम उसे हेल्प कर सकते हैं। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग शर्वरी जी। मैं डॉक्टर धनंजय चौहान बात कर रहा हूँ, क्लियर स्किन पुणे से। आप शर्वरी बोल रही हैं? जी। हाँ, यस, मैं क्लियर स्किन से बात कर रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन हमें पूछा था कि आप एक्नी से या पिंपल से परेशान है और आपको कुछ खाने के बाद या कुछ डाइट के बारे में एडवाइस चाहिए। तो एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, तो मुझे डाउट था कि खाने या पीने से एक्ने होता है क्या, या फिर डाइट की वजह से वो है क्या? देखिए, एक्नी बहुत सारे रीज़न की वजह से होता है। एक्नी एक सिबेशियस ग्लैंड का डिसीज़ है, या एक कंडीशन है जहाँ सीबम प्रोडक्शन ये बहुत ज़्यादा सिबेशियस ग्लैंड की यहाँ से होता है, या सीबम बाहर आने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या इन्फेक्शन उसमें प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नी का हो जाता है। तो ये बम्स और ब्लेमिशेस आ जाते हैं फेस पे, इसे एक्नी कहते हैं। अभी ये सिबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकती है, या ये बढ़ सकती है। आपकी जेनेटिक्स के ऊपर भी एक्नी आना या नहीं आना ये निर्भर है। आपके हार्मोन्स पे ये निर्भर है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है तो भी आपको एक्नी आ सकती है। आपकी माता जी, पिता या बहन भाई किसी को है तो घर में भी वो फैमिलियल रहता है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हार्मोन्स एंड जेनेटिक्स। उसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे रहते हैं। स्ट्रेस है, कुछ मेडिसिन की वजह से भी एक्नी आ सकती है, और अभी यानी बहुत सारे रीजन्स है जिसकी वजह से आपको एक्नी आ सकती है। इवन आप सिंपल आपका मेकअप, आपका स्किन की केयर लेना, इसके ऊपर भी एक्नी आना या नहीं आना, या एक्नी बढ़ना या नहीं बढ़ना, ये डिपेंड होता है। लेकिन आपका एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्या फूड की वजह से या कुछ खाने पीने की वजह से एक्नी आ सकते हैं या नहीं। यस, इसके बारे में बहुत सारा अभी रिसेंट संशोधन जो हुआ है उसमें ऐसे पाया है कि कुछ लोगों में, कुछ फीमेल्स में, कुछ मेल्स में एक्नी ये खाने पीने की वजह से भी हो सकता है। कुछ फूड्स ऐसे रहते हैं जिनकी वजह से एक्नी कुछ लोगों में बढ़ सकते हैं, जिनकी वजह से एक्नी आना भी चालू हो जाता है, या एक्नी रहे हैं वो और भी बढ़ सकते हैं। तो आपकी शंका सही है कि शायद कुछ खाने पीने की वजह से एक्नी बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। यस, कुछ लोगों में, नॉट ईच एंड एवरी पर्सन में, ये एक्नी उसकी वजह से आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या खाने की वजह से आपको एक्नी बढ़ने के चांसेस लगते हैं? कुछ आपने नोटिस किया है? हाँ सर, एक्चुअली मैं कॉलेज में जाती हूँ तो फ्रेंड्स के साथ बहुत सी बार बाहर खाना होता है, तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं बाहर खाती हूँ या चॉकलेट या कुछ स्वीट खाती हूँ तो मुझे इमिडिएटली नोटिस हुआ है कि आता है। तो यस, शायद ये देखिए, एक्नी और डाइट, पिंपल्स और डाइट का डायरेक्ट रिलेशन अप टू यानी एक 10-15 साल पहले हम लोग ऐसे कहते थे कि खाने का और एक्नी का कुछ संबंध नहीं है। लेकिन ये रिसेंट जो कुछ रिसर्च हो गया है इसमें खाने का और एक्नी का संबंध आ गया है। स्पेशली हाई ग्लाइसेमिक डाइट, यानी जहाँ मीठा ज़्यादा खाना रहता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा रहते हैं, इजी कैलोरी जिसमें रहती है, ऐसे फूड
की वजह से शरीर में यानी ब्लड में इंसुलिन की मात्रा इमीडिएटली बढ़ जाती है। आपने कोई भी मीठा चीज़ खा ली तो इमीडिएटली आपका शरीर में ब्लड शुगर की लेवल बढ़ती है। उसको कम करने के लिए इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट हो जाता है, और ये इंसुलिन नाम का हार्मोन एंड्रोजन एक्टिविटी बढ़ाता है, ये सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ाता है, और ऑयलीनेस या पिंपल आने के और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपका इसमें बाकी के रीज़न के साथ हाई ग्लाइसेमिक डाइट यानी जिसमें ज़्यादा मीठापन है उसकी वजह से भी हो सकता है। देखिए, हार्मोनल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स या बाकी के प्रॉब्लम से ये होता है, लेकिन अगर आप में पिंपल्स आपके बढ़ रहे हैं ये मीठा खाने से, तो मीठा खाना बंद कीजिए। हाई ग्लाइसेमिक डाइट वाला या कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए। इससे पिंपल्स बढ़ सकते हैं। इवन फ्राइड फूड आप कभी खाते हैं? मैकडोनल्ड्स या फ्राइड चिकन, फ्राइड या कुछ ऐसे बाहर से? हाँ सर, वो तो हमेशा खाती ही रहती। अरे हमेशा खाती है तो शायद उससे भी आपकी पिंपल्स बढ़ने की आशंका रहती है। फ्राइड फ्रूट, अनहेल्दी फूड, इसकी वजह से भी आपके पिंपल्स आ सकते हैं। इवन हाई फैट फूड कंटेनिंग यानी जिसमें ज़्यादा फैट है, ज़्यादा नॉनवेज खाने से भी हो सकता है, फैट भी खाने से हो सकता है, इवन चीज़, और इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा डाइट में बदलाव कीजिए, स्किन को 2 बार तो कम से कम क्लींस कीजिए, एंटी एक्नी बेंजोल पेरोक्साइड या बाकी के जो ये रहते हैं वो यूज़ करके आप पिंपल्स कम कर सकते हैं। लेकिन डाइट में भी आपको ये बाकी चीज़ें कम करके फ्रूट्स, वेजिटेबल या विटामिन ए कंटेनिंग डाइट, स्पेशली कैरेट या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये भी आप आपके डाइट में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट जो शुगर रहती है वो कम कीजिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, अच्छी तरह से स्किन की ये कीजिए। डायरेक्ट शुगर की जगह आप बाकी के फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर यूज़ कर सकती है, और डाइट में डायरेक्ट ज़्यादा राइस खाना या ज़्यादा सफ़ेद या मिल्क प्रोडक्ट्स, स्वीट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये कम करो। आपके ये कम होने की शंका है, यानी आपके पिंपल्स कम हो गए, लेकिन डाइट की वजह से ये कुछ लोगों में पिंपल्स बढ़ते हैं, ये सही है। तो आप डाइट ये कीजिए, और अगर पिंपल्स राइट टाइम पे आपने ट्रीट किए तो उसके स्कार्स, उसके पिगमेंटेशन, उसके मार्क्स रहने के चांसेस नहीं रहते। तो एक डाइट कम कर यानी हाई ग्लाइसेमिक डाइट कम करके देखिए, अगर वो अच्छा हो गया तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है तो किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से आप मिल के आप आपकी एक्ने की ट्रीटमेंट कीजिए, ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। और उसके साथ अच्छा डाइट खाएंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस मैनेज करेंगे, तो आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक बिना मेडिसिन से भी कम हो सकता है। सिर्फ अच्छी केयर ले लो। ओके ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।